नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात समझेंगे कि ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन क्या होता है। आमतौर पर ये लोग कम समझ पाते हैं, पढ़ने को हमारे सामने बहुत आता है, लेकिन हम वास्तव में ये नहीं समझ पाते कि 1 ट्रिलियन को हम अपने भारतीय सिस्टम के अनुसार कैसे पढ़ेंगे। जैसे भारतीय सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ ऐसे पढ़ा जाता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में ट्रिलियन, बिलियन पढ़ा जाता है। तो इसको हम कैसे चेंज करें अपने भारत के अनुसार, भारतीय प्रणाली में, तो इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तब भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तब भी ये ज्ञान आपको कम से कम पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ टी मतलब ट्रिलियन क्या होता है, अभी आगे बताऊंगा। बी मतलब बिलियन, एम मतलब मिलियन, और के का मतलब यहाँ पे हजार होता है। आप लोग YouTube पर भी देखते होंगे के लिखा रहता है। जैसे हमारा अभी YouTube चैनल में आपको लिखा हुआ मिलेगा 108 के सब्सक्राइबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 108,000 यानी 1,08,000 सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर TBM तो समझ में आता है, लेकिन के को लोग नहीं समझ पाते। के का मतलब हजार होता है, और ये ग्रीक भाषा का शब्द किलो से बना है, KILO। ग्रीक भाषा में किलो को 1000 बोलते हैं, ठीक है। किलो का मतलब हजार होता है, और 1000 ग्राम को 1 किलो बोला जाता है, वहीं से ये लिया गया है और आज भी प्रचलित है। तो के का मतलब हजार। बात क्लियर हो गई। तो अब देखिए, अगर हम अपने भारत के अनुसार देखें, भारतीय प्रणाली के अनुसार देखें, इंडियन सिस्टम, तो हम ऊपर इंडियन सिस्टम लिखते हैं और नीचे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यानी भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अंकों को पढ़ने की। तो भारतीय पद्धति में आप जानते हैं कि दाएं ओर से शुरू होकर के बाईं ओर आता है। जैसे मैं इन सबको एक एक अंक मान लूं, जो खाने हमने बनाए हैं इनको मैं एक एक अंक मान रहा हूं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक हर खानों में हो सकते हैं। मैं आगे आपको उदाहरण के भी माध्यम से समझाऊंगा। पहले आप इस चार्ट को देखिए। तो सबसे पहले ये वाला जो होता है इकाई पढ़ा जाता है भारत के अनुसार, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इससे पूरे खाने को आप क्या पढ़ सकते हैं, सैकड़ा। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3 तो पढ़ा जाएगा 123, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पहला खाना जो 3 अंकों का है, भारत के भी अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय नियम के भी अनुसार बिल्कुल कॉमन है, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव आगे के खानों से होगा। अब दूसरे खाने को और तीसरे, यानी कि इन दोनों खानों को मिला करके भारत में क्या पढ़ा जाता है, हजार। उसके बाद अगले 2 खानों को क्या पढ़ा जाता है, लाख। फिर अगले 2 खानों को क्या पढ़ा जाता है, करोड़। अगले 2 खानों को पढ़ा जाता है अरब। फिर अगले 2 खानों को पढ़ा जाता है खरब। अब अगर इसके भी आगे जाएंगे तो जैसे ये खरब, 10 खरब, 100 खरब, 1000 खरब, तो यहां तक अगर आएंगे तो 1000 खरब इसको आप कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यहीं तक पढ़ा जाता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में यहां तक 3 अंकों तक तो सैकड़ा, जैसे यहां 1, 2, 3 लिखा है तो 123। आगे के 3 अंकों को हजार पढ़ा जाता है, यानी 1000, 10,000, 100,000। भारत में 100,000 नहीं पढ़ा जाता, भारत में केवल 10,000 तक पढ़ा जाता है। 10,000 का मतलब 99,000 भी हो सकता है, 98,000 हो सकता है, लेकिन 100,000 नहीं होता। 100,000 जैसे ही हो जाता है उसको हम 1 लाख पढ़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि 100 तक को हजार पढ़ा जाता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 0, 5, 4, मैं सिर्फ इन अंकों की अगर मैं बात करूं और भारत के अनुसार अगर मैं इसे पढ़ूं, भारतीय प्रणाली में
तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा? इसको पढ़ने के लिए कामा लगाना जरूरी है। तो पहले मैं शुरुआत जब करूंगा दाहिनी ओर से तो 3 अंकों के बाद कामा लगा दूंगा, समझ रहे हैं ना। फिर उसके हर 2 अंकों के बाद कामा लगाया जाता है भारत के अनुसार। पहले 3 अंकों के बाद कामा, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद कामा लगता है। अंत में चाहे 1 अंक बचे चाहे 2 अंक बचे। अब कामा लगाने के बाद आप इसको क्या पढ़ेंगे? सैकड़ा। इसको क्या पढ़ेंगे? हजार। इसको क्या पढ़ेंगे? लाख। इसको क्या पढ़ेंगे? करोड़। इसको क्या पढ़ेंगे? अरब। और इसको क्या पढ़ेंगे? खरब। यानी भारत के अनुसार इसको आप पढ़ेंगे 1 खरब 24 अरब 56 करोड़ 78 लाख 30,000। फिर उसके बाद 543 या 43। ये भारतीय सिस्टम के अनुसार पढ़ा जाएगा। आपने क्या देखा कि 3 अंक के बाद कामा, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद कामा लगाया गया, इसलिए ताकि आप हर 2 अंकों को मिलाकर पढ़ सको। जैसे यहाँ पे देखिए तीसरे खाने में लाख लिखा है, इसका मतलब कि अगर यहीं तक अंक है तो उसको 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 9 लाख ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे ही 10 लाख होगा इस खाने में भी आ जाएगा, तो आप इसको फिर 10 लाख 11 लाख 12 लाख 99 लाख तक पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर 1 अंक बढ़ता है तो फिर वो करोड़ में चला जाता है, इसीलिए हर 2 अंकों के बाद लगता है। लेकिन अब इसी को अगर अंतरराष्ट्रीय पद्धति से पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तब आपको कामा हर 3 अंकों के बाद लगाना पड़ेगा। 3 अंक 3 अंक 3 अंक, यही फर्क है। भारतीय प्रणाली में पहले 3 अंक फिर 2-2 अंकों के बाद कामा लगाएंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हर 3 अंकों के बाद कामा लगेगा, कहीं मतलब कम ज़्यादा नहीं रहेगा। तो जब कामा लगा दिए तो पहला वाला क्या हो गया? सैकड़ा। दूसरा वाला क्या हो गया? हजार यानी कि के। तीसरा वाला क्या हो गया? मिलियन। और फिर चौथा वाला क्या हो गया? बिलियन। और ट्रिलियन आगे कोई अंक और रहता, जैसे मान लो 2 अगर रहता तो कामा लगा देते और फिर इसको क्या बोला जाता? 2 ट्रिलियन। और फिर इस तरह से अगर 1 अंक और भी होता तब भी वो ट्रिलियन है, 1 अंक और होता तब भी वो ट्रिलियन है। तो अभी जो मैंने लिखा है इसको हम क्या पढ़ेंगे? बिलियन तक है तो लिखेंगे या पढ़ेंगे 124 मिलियन, बिलियन। 124 बिलियन 567 मिलियन 567 मिलियन 830,000 830,000। फिर आगे 543। यानी कि हर 3-3 अंकों के बाद जो पड़ेगा उसको पूरा पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ 124 है तो 124 बिलियन 567 मिलियन 830,000 543 ऐसे पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? अब मैं आपको और काम की चीज़ बताता हूँ। अगर आपके सामने लिखा हो कि 1 के का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया के का मतलब 1000 यानी कि 1000 होता है। तो 1 के का मतलब होता है 1000। 1000 इसका मतलब 2 के लिखा रहेगा तो 2000, 3 के लिखा रहेगा तो 3000, 100 के लिखा रहेगा तो 100,000।
इसी तरह से एक m अगर लिखा है, k से बड़ा क्या होता है m, m का मतलब मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 क्या होता है 10 लाख। यानी आपसे पूछा जाए कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं तो आप बताएंगे 6 जीरो। 1 के में कितने जीरो होते हैं तो बताएंगे 3 जीरो। ठीक इसी तरह से 1 बिलियन अगर लिखा है तो उसमें 9 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो क्या पढ़ा जाएगा 1 अरब। यानी 1 अरब को 1 बिलियन कहा जाता है। इसका मतलब अगर 2 बिलियन हो गया तो 2 अरब, 3 बिलियन हो गया तो 3 अरब। लेकिन यहाँ पर अगर 2 मिलियन लिखा है तो इसका मतलब 10 दूना 20 लाख। के को सीधा है, के को सीधा पढ़ेंगे 1000, बिलियन को सीधा पढ़ेंगे 1 अरब। लेकिन मिलियन में 1 लाख नहीं है, मिलियन में 10 लाख है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा हो कहीं पे 2.3 m तो इसका मतलब कि 2.3 में आप 10 लाख का गुणा करिए। ठीक है, तो 10 लाख का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 लाख। इसी तरह से अगर 2.3 b लिखा हुआ है बिलियन तो आपको इसमें किसका गुणा करना है 1 अरब का। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 एक इधर है ही 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 9 हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो क्या पढ़ा जाएगा 2 अरब 30 करोड़। ठीक इसी तरह से अगर और आगे बढ़ें तो 1 ट्रिलियन में जब हम पहुंचते हैं तो 1 ट्रिलियन में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं 12 जीरो। इसका मतलब कि अब ट्रिलियन की अगर हम बात करें तो भारतीय सिस्टम के अनुसार 1 ट्रिलियन में कितना होगा, क्या पढ़ेंगे तो पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यानी 10 खरब को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 1 के में 3 जीरो यानी कि 1000, 1 मिलियन में 6 जीरो, 3 3 बढ़ता रहेगा, 1 बिलियन में 9 जीरो, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो। 1 के में 1000, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 1 अरब और 1 ट्रिलियन में 10 खरब होता है। इसका मतलब कहीं भी अगर 2.3 t लिखा हुआ है तो आप 2.3 में 10 खरब का गुणा करेंगे और जो आएगा उसे आप भारतीय सिस्टम के अनुसार खरब में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो समझाना चाहा उसे आप पूरी तरह से अब समझ गए हैं। अब आप मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन और के को भारतीय सिस्टम के अनुसार पढ़ लेंगे और भारतीय सिस्टम को भी मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन में बदल लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपको कैसा लगा, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।